हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। मैं चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि ऑटिज्म के बच्चे जिनकी बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा अनॉयंस है, स्क्रैचिंग, जंपिंग, क्राइंग बिहेवियर और स्लीप डिसरेगुलेशंस है, तो हम उन्हें सेल्फ रेगुलेट करना कैसे सिखाएंगे। ये वीडियो होगा सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म पे। तो सेल्फ रेगुलेशन पहले समझना है कि इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे को जो शरीर या बॉडी है हमारी, वो प्रोसेस नहीं कर पा रही एनवायरनमेंट के लिए, या हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या हमें समझ नहीं आ रहा, और हमें इतना ज़रूर पता चल रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही। तो हमें ये देखना है कि सेल्फ रेगुलेशन में डिफ़िकल्टी क्यों आती है। सेल्फ रेगुलेशन की डिफ़िकल्टी का रीज़न है कि हमारी जो प्रोसेसिंग है, सेंसरी प्रोसेसिंग, उसमें डेफिसिट रहते हैं ऑटिज़म में, जिससे जो बच्चा है उसकी ब्रेन को ये समझ आ रहा है कि जो चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट है, वो मुझे पता नहीं चल रहा। तो वो ये सब बिहेवियर करके, क्राई, स्क्रीमिंग, स्क्रैचिंग, बाइटिंग, ये सब करके वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता, बट वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन का उसका तरीका रहता है। हमें ये सीखना है कि हम बच्चे को सेल्फ रेगुलेट कैसे करना सिखाएंगे। देखिए, हम सब लोग जब बच्चे थे और हम सब लोग बाहर जाते थे या खेलते थे, तो हम लोग रिलैक्स फील करते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्ले एक बहुत बड़ा मीडियम है अपनी इमोशनल रेगुलेशंस करने का बच्चों में। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ है कि प्ले बहुत ज़्यादा इंडोर शिफ्ट हो गया। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती हूँ ये चीज़ देख के कि जब हम बात करते हैं टॉयज़, या वो पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि बच्चे के पास तो बहुत सारे टॉयज़ हैं, बट अगर हम पूछे कि अच्छा क्या खेलता है, क्या टॉयज़ है, तो टॉयज़ हमेशा क्या निकल के आते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स, या फिर ABC वाले बोर्ड्स, 1 to 10 वाले बोर्ड्स, सॉर्टिंग गेम्स। ये टॉयज़ नहीं है, ये एजुकेशनल मटेरियल है। ये आपको अदर देन आपका जो एक कॉग्निटिव डोमेन है, एजुकेशनल वाला जो पार्ट है ब्रेन का, उसको छोड़ के ये और किसी चीज़ को स्टिमुलेट नहीं कर रहा। हमें ये समझना है कि ये खिलौने बच्चे को नहीं चाहिए, ये हमने उसे दिए हैं। तो बच्चे को कौन से खिलौने चाहिए? जो वो खुद जा रहा है और खेलने की कोशिश कर रहा है। सेल्फ रेगुलेशन का सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे को उसका नेचुरल प्ले अलाउ करना है। आउटडोर लेके जाइए, वो जैसे खेलना चाहता है उसे खेलने दीजिए। बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा बाहर जाके एक पत्ता पकड़ के उसको इस तरह से आंखों के सामने हिलाएगा और कुछ घास उखाड़ के ऐसे करेगा, या फिर चीज़ें तोड़ तोड़ के हवा में ऐसे फेंकेगा, तब तो वो अपनी सेंसरी इश्यूज़ में ज़्यादा जा रहा है, और अगर वो इसमें गया तो उसकी बीमारी तो बढ़ जाएगी। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। बच्चे ये वाले सेंसरी इश्यूज़ में इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जाके वो सेल्फ करेक्ट कर रहे हैं, अपने ब्रेन में जो उनको स्टिमुलस चाहिए वो ले रहे हैं। बाहर जाके अगर वो इस तरह के बिहेवियर में इंडल्ज भी होते हैं तो कोई बुराई नहीं है, कुछ टाइम होने दीजिए। उसके बाद आप साथ में उनके प्ले में एंटर हो जाइए। आप ज़रूर बोलिए कि अच्छा चलो अब हम ये लीफ उठाई है, हम चलो एक और लीफ उठाते हैं, चलो वो ग्रीन वाली लीफ उठाते हैं, दूसरी लीफ उठाते हैं। हमेशा प्ले में एंटर होइए। वो एक सबसे अच्छा तरीका है। बच्चा अपने लेवल पे अपने को रेगुलेट कर रहा होता है, आप उसको एक मीनिंगफुल प्ले की डायरेक्शन दे सकते हैं। दूसरा, थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ रेगुलेशन का तरीका रहता है बच्चे को डीप प्रेशर के सेंसरी इनपुट्स देना। अब डीप प्रेशर के सेंसरी इनपुट्स क्यों देने का सेंस बनता है? क्योंकि आप सब देखिए, जब भी हम लोग एंग्शियस होते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर के मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं। आप कई लोगों को हेडेक होने लगता है, कई लोगों की नेक के मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं। ये बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स रहता है कि जब भी हम इमोशनली ओवरवेल्म्ड हैं, हमारे मसल्स बहुत एक उनकी जो टेंशन की स्टेट है वो बढ़ जाती है। तो उसको अगर हम रिलीज़ करने लगेंगे, आप खुद देखेंगे, आप मसाज कराने जाते हैं, आप अच्छा फील करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि शायद मसल में टेंशन ज़्यादा थी, जो मसाज करके किसी और ने आपके लिए उस मसल को रिलैक्स किया एंड यू फील बेटर। तो सेम वे में हमने अपने बच्चे के साथ भी उसे रिलैक्स करने की कोशिश करनी है बाय डीप प्रेशर। अब ये डीप प्रेशर बच्चे जिन्हें ऑटिज्म है 3 ढंग से दिया जाता है।
एक तो जिम बॉल के साथ, जो हम बहुत वीडियोस में शेयर कर चुके हैं। दूसरा, आप कोई लाइक्रा का स्विंग या लाइक्रा का गारमेंट्स, बिकॉज लाइक्रा एक स्ट्रेचेबल क्लॉथ होता है जिसका एक रिकॉइल भी रहता है, तो एक लाइक्रा के गारमेंट्स या स्विंग्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, आप उसे जेंटल मसाज कर सकते हैं। आप उसे मसल्स पे इस तरह से पकड़ के आप प्रेस कर सकते हैं, हैंड प्रेसिंग कर सकते हैं, फीट प्रेसिंग कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप बच्चे को हाथ से प्रेस करें, जहाँ वो अलाउ करता है वहाँ से करना शुरू कीजिए। जब भी प्रेस करें उसे होल्ड कीजिएगा। आप मन में या लाउडली काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने हाथ अपना प्रेस किया तो मैं काउंट करूँगी 1 2 3 4। आप खुद देखेंगे बच्चे आपको इंडिकेट करेंगे कि और प्रेस करो, मेरे पाँव को और दबाओ, क्योंकि उसे वो करके अच्छा लग रहा है। अब ये जो डीप प्रेशर है, इसको आपने कैसे यूज़ करना है। एक तो होता है जब आप बच्चे की थेरेपी करा रहे हैं, उस टाइम पे आपने डीप प्रेशर को यूज़ करना है। दूसरा, जब आपको लग रहा है कि ये कुछ मेल डाउन हो गया या ये बहुत ओवरवेल्म्ड है या बहुत इरिटेटेड है, तो हमने अब इसको मैनेज करना है। हमने तो इसको सेल्फ रेगुलेशन सिखानी है इस टाइम पे, इस मोमेंट पे। सो डीप प्रेशर की एक्टिविटी उस मोमेंट में भी कराइए। उस मोमेंट में भी आप उसको एक टाइट सस्टेन्ड प्रेशर दे सकते हो, आप उसको जिम बॉल दे सकते हो, आप उसको लाइक्रा स्विंग दे सकते हो। सो इन सब चीज़ों को जब हम रेगुलरली करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, तो बच्चे का मसल्स में जो एक पैटर्न बना है हमेशा टेंस रहने का, वो ब्रेक होने लगता है और धीरे 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 बच्चा सेल्फ रेगुलेशन सीखता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को लेके हम हर हफ्ते आपसे मिलते रहेंगे। बताइएगा हमें मैसेज करके कि कौन से और टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।